सेवा गुरुजी चैनल का सकारात्मक संदेश। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम उपाध्याय आंटी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा संदेश साझा कर रहे हैं जो दुख की गहराई से निकलकर आशा, साधना और दिव्य शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। 36 वर्ष की कोमल आयु में जीवनसाथी का आकस्मिक विछोह, यह घटना किसी भी स्त्री के जीवन को तोड़ सकती है। संसार यही मानता है कि अब उसका जीवन अधूरा हो गया, परंतु गुरुवाणी कहती है, जिस पर संसार दया करता है उसमें ईश्वर अपना सामर्थ्य भर देता है। उपाध्याय आंटी के जीवन में भी यही हुआ। जो क्षण बाहर से टूटन का प्रतीक था, वही भीतर से आध्यात्मिक जागरण का आरंभ बन गया। ओम शांति संस्था से जुड़ते ही उपाध्याय आंटी ने यह समझा कि मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूं। यही बोध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। शोक अब असहायता नहीं रहा, बल्कि कर्मों के रहस्य को समझने का अवसर बना। विछोह को उन्होंने दंड नहीं माना, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आत्मबल के जागरण का माध्यम समझा। हर दिन के सिमरन और मुरली चिंतन ने उनके मन को स्थिर किया और अस्थिर भावनाओं को साक्षी भाव में बदल दिया। ओम शांति की शिक्षा ने उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर बाहर नहीं, मन के सिंहासन पर विराजमान है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। संगत जी, स्त्री का दुख उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक पूंजी हो सकता है। उन्होंने अपने आंसुओं को राजयोग की ऊर्जा में बदला। उन्होंने अकेलेपन को ईश्वर से संवाद बना लिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य को त्याग नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और आत्मसम्मान के रूप में अपनाया। आज उनका जीवन अनुशासन, पवित्रता और सेवा का उदाहरण बन चुका है। ओम शांति संस्था केवल एक संगठन नहीं, यह स्त्री के आत्मसम्मान, आत्मबल और आत्मचेतना की पाठशाला है। जब उपाध्याय आंटी ओम शांति संस्था से जुड़ी, तब उनके दुख को दिशा मिली और उनकी संवेदनाओं को साधना का मार्ग। वहां उन्होंने जाना कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने का अवसर है। साधना, सिमरन और सकारात्मक संगति ने उनके जीवन में यह परिवर्तन लाया कि आंसू अब कमजोरी नहीं रहे, शुद्धि का साधन बन गए। अकेलापन भय नहीं रहा, ईश्वर से मिलने का द्वार बन गया। जीवन का बोझ हल्का हुआ, क्योंकि उसे अब अर्थ मिल गया। उपाध्याय आंटी के लिए उनका 11 वर्षीय पुत्र अब केवल सहारा नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा सौंपा गया दीपक बन गया है। बच्चे के लिए भोजन बनाना सेवा बन गया। उसकी पढ़ाई में मार्गदर्शन तप बन गया। उसके मन में आत्मविश्वास भरना भक्ति बन गया। उनका ब्रह्मचर्य अब नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा का संरक्षण और रूपांतरण है। वह ऊर्जा जो अब चरित्र, धैर्य और संकल्प बनकर प्रकट हो रही है, विवेकानंद जी का संदेश से उनके जीवन में साकार होता हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य के बिना कोई महान कार्य संभव नहीं। उपाध्याय आंटी के जीवन में यह वचन साकार हो रहा है। उनके विचार पवित्र हुए तो आचरण स्वयं उज्जवल हो गया। उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चे को संस्कार, साहस और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाना। यही उनका ब्रह्मचर्य है, यही उनकी साधना है। आज उपाध्याय आंटी स्वयं को पीड़िता नहीं, शक्ति की वाहक मानती हैं। वह संसार से डरती नहीं, वह संसार को प्रेरित करती हैं। उनका जीवन आज यह सिखाता है कि दुख हमें कमजोर नहीं करता, यदि हम उसे समझ लें। अकेलापन हमें तोड़ता नहीं, यदि हम ईश्वर से जुड़ जाए। उपाध्याय आंटी का जीवन आज उन सभी स्त्रियों के लिए संदेश है जो विधवा हैं, जो अकेली हैं, जो जीवन में अचानक आए आघात से टूट चुकी हैं। आज ओम शांति संस्था उपाध्याय आंटी के मन में एक चेतना लाई है कि तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ, रूपांतरित हुआ है। तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, आत्मा की शक्ति से है। तुम्हारा दुख ही तुम्हारी साधना बन सकता है। सेवा गुरुजी चैनल का संदेश। उपाध्याय आंटी का जीवन आज एक प्रकाश स्तंभ है उन सभी स्त्रियों के लिए जो किसी आकस्मिक आघात से गुजर रही हैं। गुरुजी का संदेश उनके लिए ही नहीं, हम सभी के लिए है। तू अकेली नहीं, तेरे आंसू तेरी शक्ति हैं, तेरी भक्ति तेरा भविष्य है, और तेरे बच्चे में मेरा प्रकाश है। संगत जी, उपाध्याय आंटी का जीवन प्रमाण है कि जब दुख को साधना मिल जाए और जीवन को सही संगति, तो अंधकार भी मार्गदर्शक बन जाता है। जय गुरुजी। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।